की थैली में 2 पथरी हो गई, पेट में भयंकर दर्द होने लगा। साथ संगत जी तन के पिताजी ने जब हॉस्पिटल में भर्ती किया तो अल्ट्रासाउंड हुआ, 4 mm 6 mm की पित्त की थैली में पथरी निकल आती है। साथ संगत जी इलाज शुरू ही हुआ था कि पेट में अपेंडिक्स नाम की बीमारी हो गई। संसारिक डॉक्टरों ने 15 दिन का समय दिया कि ऑपरेशन करा लो, अन्यथा जीवन को खतरा है। साथ संगत जी तन के पिता ऑपरेशन कराने की तैयारी कर रहे थे। साथ संगत जी मुझे डर लग रहा था। साथ संगत इतना ही नहीं, मेरे शरीर में बोन टीबी हो जाती है, पूरे शरीर में गांठें बन गई। साथ संगत जी हालत इतनी बदतर होती चली जा रही थी और उसी समय लाइलाज बीमारी जिसे हम डिप्रेशन के नाम से जानते हैं, मेरा मानसिक संतुलन डैमेज हो गया। साथ संगत जी एक रजिस्टर था, उस रजिस्टर में सभी के कर्मों का लेखा जोखा था, अच्छे और बुरे कर्म। साथ संगत जी सभी के कर्मों का हिसाब हो रहा था। नारायण साकार हरि जी मुस्कुरा और मुझसे पूछने लगे, हाँ भाई तुम कैसे? तो मैंने कहा प्रभु जी मेरे को ये पकड़ के लाए हैं। साथ संगत जी हरि परमात्मा ने कहा अभी उनका समय नहीं है। साथ संगत जी लेकिन मेरे को वहाँ आनंद बहुत आ रहा था, माना नहीं चाह रहे थे, लेकिन मुझे जबरदस्ती भेज दिया। साथ संगत जी जब मेरे शरीर में साथ संगत जी फिर से रूह प्रवेश करे तो साथ संगत जी उठकर बैठे और कहने लगे मुझे भूख लगी, खाना दे दो। साथ संगत जी मरने वाला व्यक्ति साथ संगत जी जब वापस सांसें आई तो साथ संगत जी मुझे चिता में चुनने के लिए काठी में बांध दिया गया था। लेकिन नारायण साकार हरि की लीला देखो, उसी समय उन संत भक्तों को, उन बच्चों को इन प्रभु परमात्मा ने हमारे घर पर भेजा और साथ संगत जी वो बच्चे बताने लगे कि एक बार मेरे कहने से फिर से नारायण साकार हरि परमात्मा के सत्य के साथ ग्राम बहादुर नगर, तहसील पटियाली, जिला कासगंज सत्य के साथ में लेकर चलो, नारायण साकार हरि जी कृपा करेंगे। साथ संगत जी पुकारने में देरी लगी तन के पिता को, परिवार वालों को, लेकिन इन नारायण साकार हरि परमात्मा को रहमत बरसाने में देरी नहीं लगी। आज तक आपके समक्ष साथ संगत जी को रख रहा है। साथ संगत जी सत्य के साथ में आगे जाने लगे। वर्ष 2012 में इन्हीं नारायण साकार हरि परमात्मा का आगमन हमारे कानपुर की पावन धरती में हुआ था। सत्य का साथ चल रहा था। साथ संगत जी हरि परमात्मा की विशेष रहमत हुई और 28 अक्टूबर वर्ष 2012 दिन रविवार को ये तन पहली बार मानव मिलन सद्भावना समागम सत्य के साथ में आकर के साथ संगत जी बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे कि डोरी के रास्ते के सहारे नारायण साकार हरि परमात्मा आएंगे तो दर्शन कर लेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये दर संसार से परे है, बिल्कुल अलग है। यहाँ की कानून मर्यादाएं भी अलग है। साथ संगत जी घड़ी में देखा 12 बजे, मेरे अंदर वही गंदे विचार आए, यहाँ पर कोई परमात्मा नहीं है, मुझे अपने घर जाना चाहिए। साथ संगत जी जैसे ही मैंने पानी की बोतल और जूते उठाए तब तक सारी संगत करी आगे आगे मुझे आगे, तो मेरे अंदर विचार आया कि डोरी के सहारे किसी का आना नहीं हुआ, आपके नारायण साकार हरि परमात्मा का आपको सहारा से हुआ। साथ संगत इन्हीं मंच में विराजमान नारायण साकार हरि परमात्मा ने मूल मंत्र का उच्चारण किया, पूरे पंडाल में शांति छा गई। तो मेरे अंदर विचार आया कि हम एक अध्यापक होने के बाद भी जब भी बच्चों को पढ़ाते हैं साथ साथ रहते हैं, बच्चे शांत नहीं होते और इनके आने मात्र से पूरे पंडाल में शांति छा गई। ये दर कोई साधारण नहीं है। साथ संगत जी हम वहीं पर बैठ गए। नारायण साकार हरि परमात्मा की बारी आने लगी। यहाँ पर ऐसी ऐसी आत्माओं का आना हुआ है, लोग फांसी लगा कर आए हैं, चाय पी कर आए हैं, जहर खा के आए हैं, लज्जा नहीं आती, मानव तन एक बार मिलता है। साथ संगत जी मेरे शरीर में करंट सा लगा और ऐसा लगा यही अंतर्यामी परमात्मा है, इन्हें हमारे तन मन की सब कुछ पता है। साथ संगत जी फिर मुझे डर सा लगने लगा, पंडाल से हम भागने लगे तो नारायण हरि परमात्मा की बारी आई। आज नारायण साकार हरि परमात्मा की निज इच्छा से आपका आना हुआ है। एक एक बारी को ध्यान से सुनो और कर्म में ढाल के चलना प्रारंभ करना, आपकी दिशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। साथ संगत जी सत्य के साथ में बैठे ही बैठे इन्हीं नारायण साकार हरि परमात्मा और माँ जगत जननी के दर्शन, उस समय नवरात्रे चल रहे थे निराकार में। साथ संगत जी हम दुर्गा जी और शंकर जी की भक्ति करते थे, तो इन्हीं आदिशक्ति माँ के जगत जननी के मैंने पहली बार